हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय, स्वागत है आपका स्पीड 11 अकेडमी परिवार में। तो आज हम लोग इस वीडियो में यानी वॉल्यूम 1 यानी 3250 क्वेश्चन के वॉल्यूम 1 के सेट नंबर आज हम लोग 2 को सोल्व करेंगे और बहुत इजी तरीका से हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आइए, कहता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाजित होता है। कहता है कि इनमें से कौन सा संख्या है जो 4 और 8 दोनों से कटता है। तो आइए, सबसे पहले हम लोग ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन ए में 3824, बी में 4382, सी में दिया हुआ है 8342 और डी में दिया हुआ है 3842। और ये कहता है कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 4 और 8 दोनों से कटता है। तो सबसे पहले ये देखिए, 4 से कटने का तरीका हमको मालूम रहना चाहिए और 8 से विभक्त होने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। यानी देखिए, 4 से कटना है, 4 से कटने के लिए इकाई और दहाई, इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या को यदि अगर हम 4 से भाग देते हैं और पूरा पूरा कट जाता है तो वह पूरी संख्या कट जाएगा। किससे? इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या और 8 से विभक्त होने के लिए इकाई, दहाई और सैकड़ा से यदि अगर भाग देंगे, किससे? 8 से, और पूरा पूरा कट जाएगा तो वह संख्या समझिए कट जाएगा। अब आइए 4 से देखिए, तो सबसे पहले 4 से इस ऑप्शन को चेक करिए। तो 4 से देखिए यही चेक हो कट रहा है, ए भी 4 से कटेगा तो नहीं कटेगा, ए भी नहीं कट रहा, ए भी नहीं। जब ये 3 वो नहीं कट रहा है और 4 से यही वो कट रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अब एक बार चेक कर लीजिए 8 से। 8 से देखिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी तीनों से बनी संख्या 8 से भी कट रहा है। यानी 4 से भाग दे रहे हैं तो भी कट रहा है और 8 से भाग दे रहे हैं तो भी कट रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही? तो ऑप्शन नंबर ये मेरा सही होगा। यानी बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो हम लोग सोल्व कर दिए। आइए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। दूसरा कह रहा है कि साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कोस स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 57 डिग्री को कहता है कि अनुपात में इसको चेंज कर निकालना है। अनुपात में अब देखिए, तो ये साइन है और साइन को हमको कोस में चेंज कर दीजिए। यानी इसमें 68 दिया हुआ, ये 62 है, तो इसको हम लोग कोस में करेंगे तो इसका चेंज करेंगे, यानी कोस स्क्वायर 68 प्लस ये देखिएगा साइन स्क्वायर 68। अगर अनुपात कहता है तो अनुपात लगा दीजिए। अब इसमें देखिए कोस 38 है और यहाँ कोस 57 है, कोस चेंज होगा किस में? तो साइन में। साइन स्क्वायर 33 है, ये यहाँ 33 डिग्री, ये साइन स्क्वायर 57 प्लस कोस स्क्वायर 57। अब देखिए तो, और हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या ये पूरे के मान 1 हो जाएगा? तो हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और इसका देखिए तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। तो इसको रेशियो कह रहा था 1:1 यानी यही मेरा आंसर होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 48, 72 और एक संख्या है x का लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 576। तो निम्नलिखित में से निम्न नीचे दिए गए मानों में कौन x का मान हो सकता है? यानी x का मान, यानी ऑप्शन दिया हुआ है ए में दिया हुआ है 144, बी में दिया हुआ है 288, सी में दिया हुआ है 96 और डी में दिया हुआ है 192। अब आइए, अब देखिएगा 48, 72 और x, इसका एलसीएम 576, यानी x का मान निकालना है। तो यही 4 वो ऑप्शन में से कोई x का मान होगा। तो कौन होगा? तो सबसे पहले ये देखिए, ये दोनों के का टेबल में कोई वैसा डिजिट को ढूंढिए जो नहीं कटता है। देखिए तो 48 से 144 कट जाएगा, 72 से 288 ये भी कटेगा और ये 48 से भी कट जाएगा। लेकिन देखिएगा दो वो संख्या नहीं कट रहा है, यानी 96 और 92, 48 से 96 कटेगा तो हाँ बिल्कुल कट जाएगा। इसको भी हम लोग हटा देंगे। क्या ये देखिए तो 48 से 192 कटेगा? तो नहीं कट रहा है। तो सबसे पहले ऑप्शन चेक करने का तरीका हम लोग ढूंढेंगे, जो ना कट रहा है वो पहले हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए तो ना कट रहा है कौन? 192, 48, 72 और 192। इसको यदि एलसीएम निकालने से क्या 576 आ जाता है तो चेक करेंगे। अगर देखिए अगर इसको एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो 576 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन? डी सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 7 मीटर त्रिज्या और 20 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए और यह ज्ञात करिए कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हो। यानी टंकी की बात कर रहा है, यानी टंकी जो है वो बेलनाकार है, यानी इस तरह का। इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, यानी r दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी मालूम है, ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो इसकी आयतन यानी बेलन का आयतन निकालेंगे, यानी टंकी का आयतन, टंकी का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या इसको बैठा देंगे, पाई का मान 22/7, त्रिज्या यानी r के जगह पे 7 गुने h कितना होगा 20, 7 से 7 चला जाएगा तो 22 गुना 44, यानी 400 कितना आ जाएगा? ओ क्या निकाल दिए, टंकी का आयतन r स्क्वायर, यहाँ पे एक और r होगा और 20, ये से कर 22 सते 154 गुने 20 करेंगे, तब इसको 4 दूना 8, 15 दूना 30, यानी 380 सेंटीमीटर क्यूब ये आ जाएगा और यही मेरा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर यानी डी सही होगा, यानी 4 भी बन गया। अब आइए 4 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे और 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि व्यंजक 3a माइनस 4b माइनस 2c के होल स्क्वायर को
विस्तृत रूप में ज्ञात करना है। इसको कहता है कि विस्तृत रूप में, यानी ये देखिए तो ये है, बी है और ये सी, अगर तो क्या a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर पर ये है, और a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर क्या होता है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। अब देखिए, अब इस पर हमको तोड़ना है, यानी अब तोड़ने के बाद क्या आएगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन को मैच कराइए कि प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस ये किसमें दिख रहा है। तो देखिए तो यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में ये दिख रहा है, और सभी ऑप्शन नंबर ये है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 24ab प्लस 16bc माइनस 6ac, और डी में दिया हुआ है 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 24ab प्लस 16bc प्लस 12ac, ये दिया हुआ है। अब देखिए तो यानी पहले हम चिन्ह को मिलाएंगे, तो देखिए दोनों में चिन्ह मिल रहा है, देखिए प्लस है यहाँ, प्लस माइनस ये दोनों में है, लेकिन ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिजिट जो है वो सेम डिजिट है, तब हमको यही डिजिट को ना मैच करना है, यानी 2ac के जगह पे क्या होगा इन दोनों में। तो सबसे पहले इसी को तोड़िए, 2 a के जगह पे है 3 और c के जगह पे 2 है, 2 दूना 4 दिया, यानी 12 आना चाहे 12ac। तो आइए तो देखिए तो दोनों में 12ac कौन है, डी वाला ऑप्शन मेरा सही होगा। यानी हम लोग सेट में या एग्जाम में समय को बचत करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे, और नहीं तो वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो हम लोग कम समय में कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 5 पुरुष और 6 महिला। सबसे पहले लिखिए कि यदि और कहता है और तथा रहता है, तो इसके लिए हम लोग क्या देंगे, प्लस, या अथवा रहेगा, इसके लिए हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे, इतना याद रखिए। अब देखिए कहता है 5 पुरुष और, यानी 5 पुरुष और 6 महिला किसी काम को 6 दिन में करता है, और 3 पुरुष, यानी 3 पुरुष और 5 महिला इस काम को 9 दिन में करता है। तो कह रहा है 3 पुरुष और 2 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग गुना करेंगे, 5 6 30 पुरुष प्लस 36 महिला बराबर 27 पुरुष प्लस 45 महिला। अब देखिए तो इधर आएगा तो -3 पुरुष बराबर उधर जाएगा, वो माइनस में नहीं, 30 में से 27 चल जाएगा 3, और 45 में से 36 गया 9 महिला, ये कटेगा 3 पुरुष बराबर 1 पुरुष बराबर 3 महिला। अब आइए, अब इसका मान जो है इसमें पुट करेंगे, लेकिन कोई एक डिजिट से बनाएंगे, यानी कोई एक से बनाएंगे, चाहे तो पुरुष या महिला। अगर महिला से बनाते हैं तो पुरुष बीच में नहीं आना चाहिए। आइए 1 पुरुष बराबर 3 महिला है, तो इसमें पुट करते हैं, तो 5 पुरुष बराबर 5 दिया 15 महिला, 15 महिला और 6 महिला, 15 6 21,
21 महिला किसी काम को 6 दिन में, हम लोग महिला से बना रहे हैं, पुरुष बीच में नहीं आना चाहिए। अब आइए तो, और अब महिला की बात करेंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा कि 3 पुरुष और 2 महिला, यानी 3 पुरुष और 2 महिला। अब इसका मान तो निकाल लिए। अब 1 पुरुष बराबर 3 महिला, तो 3 पुरुष बराबर कितना महिला, तो 9 महिला। 9 महिला और 2 महिला कितना हो गया, 11 महिला इस काम को कितने दिन में। अब आइए, अब 21 छक 126 को हम लोग भाग देंगे 11 से, तब आइए 11 गए 21 से, 121 5, 11.5/11। ऑप्शन नंबर कौन सही, ऑप्शन नंबर बी। यानी बहुत सिंपल तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को भी बनाए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। 7 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी है। सर्वाधिक लाभकारी का मतलब जिसको ग्राहक को ज्यादा छूट मिलेगा वही तो लाभकारी होगा। अब कहता है कि योजना 1 में कहता है पहला में कि 3 खरीदे 5 खरीदे 3 मुफ्त मिल गया। तो देखिए तो 3 वो मुफ्त मिल गया, 5 को खरीदे और 3 को, यानी टोटल के वो 8 को। इसको परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, 4 दूना 8, 25 चौको 100, 75/2 यानी 60 है कितना 37%। दूसरा में देखिए कहता है कि 5 खरीदे लेकिन पाए 6 गो, खरीदे हम 5 गो लेकिन पाए 6 गो, यानी ये वो मुफ्त मिल गया। 6 परसेंटेज के लिए 100 से गुना। अब आइए इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 50, ये आ जाएगा 16.2/3%। और तीसरा में कहता है कि 10% और 5% दो क्रम में बट्टा दे दिया, यानी बट्टा जब मिलेगा तो 100 का 10% यानी 10 रुपया दे दिया, बच गया कितना 90, और 90 का 5% दे दिया यानी 9 बचे 45, यानी 4.5 रुपया और बटा दे दिया। तो टोटल बटा दे कितना दिया, तो इसको जोड़ेंगे यानी 14.5। तीसरा में जो है वो 14.5% की बटा दिया। अब देखिए 3 को बटा दे दिया, तो ग्राहक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अच्छा कौन सा है, कौन लाभकारी है, तो जो सबसे अधिक बटा दिया, यानी ऑप्शन नंबर कौन ए मेरा सही हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर अब 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 3x² + 6x - 5 = 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। इसकी मूलों की प्रकृति निकालना है, तो d बराबर निकालेंगे b² - 4ac। अब आइए b के जगह है कितना 6 के स्क्वायर माइनस a 4, a की जगह पे है कितना 3 और c के जगह पे है -5। अब आइए 6 6 36 माइनस प्लस 12 25 60, यानी कितना हो गया 96। यानी d का वैल्यू निकल गया, d यानी b² - 4ac, यानी बड़ा है किससे 0 से। अब कहता है कि तो ये मूल तो देखिए तो प्लस 0 से बड़ा हो गया और न माइनस में आया यानी प्लस में है, यानी वास्तविक में आया, तो इसका आंसर क्या होगा, तो वास्तविक और असमान हो जाएगा। वास्तविक और असमान कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात करेंगे। 9 नंबर बहुत सिंपल है, कह रहा है कि जब 2 तिर्यक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है और पहली तिर्यक रेखा
द्वारा निर्मित अंतःखंडों का अनुपात 3:4 है। तो कह रहा है कि दूसरी तिर्यक रेखा में अंतःखंडों का अनुपात कितना होगा, तो यही आंसर हो जाएगा, बदलता नहीं है। यानी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आइए 9 नंबर हो गया। 9 के बाद हम लोग अब 10 की बात करेंगे। 10 नंबर कहता है एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचने से अर्जित लाभ उस वस्तु को 1500 रुपया में बेचने से हुई हानि के बराबर है। और जब बराबर वाला होता है तो हम क्रय मूल्य निकालने के लिए जानते हैं कि दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग दे देंगे, यानी फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट बटा क्या करेंगे 2। अब देखिए तो क्रय मूल्य नहीं मालूम है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, क्या निकलेगा क्रय मूल्य। अब आइए जोड़ते हैं 0 2 9 5 14 3 3420 को 2 से भाग देंगे यानी कितना आ जाएगा 1710। ये क्रय मूल्य है तो 1710 जो है अपने आप में कै परसेंट 100%। अब आइए कहता है कि 10% लाभ अर्जित करने के लिए 10% लाभ, तो 10% लाभ यानी कितना 110% बराबर निकालेंगे, वही मेरा आंसर होगा। 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 171 से गुना हो रहा है इसमें, तो आप 11 में 171 से गुना कर देंगे, वही मेरा आंसर होगा। अब इसमें गुना करेंगे तब आएगा 1881 रुपया, और यही ऑप्शन नंबर कौन सही, ए सही। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है ये गोले का आयतन, गोले का आयतन दिया हुआ है 36 पाई दिया हुआ है, तो इसकी व्यास निकालना है। यानी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 36 पाई। इसे ये खत्म, 4 से काटेंगे 9 बार में, आर क्यूब बराबर यानी 27, तो आर बराबर हो जाएगा कितना 3। अब कह रहे हैं कि इसकी व्यास यानी दूसरे इसमें गुना कर देंगे, यानी आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसकी व्यास में निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। 11 भी बन गया। 11 के बाद हम लोग 12 सोल्व करेंगे। कहता है कि ABC यानी एक व्यापार है ABC। कहता है कि वह क्रमशः 6 महीने, सबसे पहले दिनों का क्या है नाम, उसके बाद व्यापार में धन लगाएगा और धन को कुछ समय तक के छोड़ेगा, तभी तो लाभ और हानि का अनुपात बनेगा। तो हम लोग इसी फॉर्मेट पर बनाएंगे। अब कह रहे हैं कि वो क्रमशः 6 महीने और ये लगाया है 12 महीने और ये 14 महीना के लिए लगाया। और लाभ का अनुपात कहता है कि बांट रहा है 5, 4 और 7 के अनुपात में बांट रहा है। अब देखिए तो धन नहीं मालूम है और इसके निवेश यही तो निकालना है, ये मालूम ही नहीं है कितना धन लगाया। लेकिन देखिए तो ये दोनों में गुना करेंगे तभी लाभ प्राप्त होगा, यानी धन को कुछ दिन के लिए छोड़ेंगे, व्यापार में छोड़ेंगे, कुछ दिन का समय देंगे तभी लाभ होगा, यानी पूंजी और समय में गुना करेंगे तभी प्राप्त होगा।
अब देखिए यानी ये दोनों यानी 6x बराबर दिया हुआ है 5, तो x बराबर कितना 5/6। यानी लाभ निकालने के लिए यानी धन निकालने के लिए हम लोग ये जो लाभ है लाभ को समय से भाग देंगे। ये देखिए तो ये कटेगा तो काट दीजिए, ये कटेगा 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 सते 14। क्या ये देखिए तो 5 को भाग देंगे 3 से, इसको 4 से भाग देंगे 6 में, 7 को 7 से भाग देंगे यही। अब ये कटता है तो काट दीजिए 1/1, और ये भी कटता है 2 दूना 4 और 2 तिया 6। अब निकालना है 5 तिया 15, 3 दूना 6, 2 में 1 में 2 से करेंगे तो 2, और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 है। अब ऐसा आ गया, अब ऐसा आ गया तो हम लोग निकालेंगे रेशियो में 15 दूना 30, 12 और 18 इस तरह के गुना करेंगे। क्या कोई डिजिट से कट रहा है? तो हाँ, 3 दहा 30, 3 चौको 12, 3 छक। क्या ये ऑप्शन है? और कटेगा, इसको तो और काटेंगे 2 से 5, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। यानी ऑप्शन नंबर 5:2:1:1 3। यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो गया। यानी ये था पार्टनरशिप का क्वेश्चन जो हम लोग सिंपल तरीके से बनाए। अब आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। 13 में दिया हुआ है 61 24.8 गुने 625.5 गुने 0.0043 का मान किसके बराबर है? इसी को कहता है कि विस्तार से लिख दीजिए। सबसे पहले विस्तार से ये पॉइंट को उड़ाइए, ये 10, ये भी 10 और ये 4 पॉइंट है 1 2 3 4। अब आइए अब ऑप्शन में देखिए जहां पे 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है तो वही मेरा ऑप्शन होगा। और देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, बी को लिख रहा है और बी में एक ऐसा है जो कि 61.248 गुने 6255 गुने 0.043। अब देखिए तो नीचे मेरा 6 डिजिट 6 को सुनना है, इसको पॉइंट उड़ाएंगे 1 2 3 और यहाँ भी देखिए 1 2 3। यानी कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आइए 13 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। 14 में दिया हुआ है 11 16 33 15 51 18 71 75 22 और 17। देखिए सबसे पहले कौन कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया हुआ और कहता है कि इसकी माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको सजा लेंगे आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में सबसे छोटा डिजिट से सजाएंगे। पहले 11 होगा, उसके बाद 11 के बाद 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, उसके बाद 22 आएगा, 33 आएगा, 71 आएगा, 75 आएगा और कोई 33 के बाद 51 आएगा, 71 और 75। अब इसको गिनिए 2 2 4 2 6 2 8 10। अब कह रहा माध्यिका, माध्यिका बीच वाली संख्या होती है तो 10 गो है तो 4 गो इधर कट जाएगा और 1 2 3 4 इधर कटेगा और ये 2 गो अब डिजिट बच गया
तो ये 2 को डिजिट बच गया, तो दोनों को जोड़ करके और दूसरे क्या करेंगे हम लोग भाग देंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 18 22 40, और 40 को 2 से भाग देंगे यानी माध्यिका कितना निकल जाएगा 20। यानी ऑप्शन नंबर कौन ए सही होगा, ए। अब आइए क्वेश्चन नंबर अब 15 की बात करते हैं। 15 नंबर में कहता है कि ए की आयु बी की आयु का 2 गुना और बी की आयु सी की आयु का 1/3 है। यदि ए बी सी की आयु का योगफल 42 वर्ष है तो ए और बी की आयु का योगफल ज्ञात करें। अब आइए कहता है कि सी की आयु का 1/3 है। अब आइए बटा में आ गया और कहता है कि सी की आयु, तो इसी को यानी हर के का टेबल में कोई वैसा डिजिट रखिए जो कि 3 से पूरा कट जाता है, और नहीं तो कैलकुलेशन कम करने के लिए हम लोग छोटे डिजिट यानी 3 ही भी रख सकते हैं। सी की आयु यदि 3 रखते हैं तो बी की आयु का 1/3 है तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये जो है इससे 2 गुना है तो ये 2 हो जाएगा। अब कह रहा है कि तीनों आयु का योगफल 42 दिया हुआ है, 42। तो ये अनुपात में देखिए तीनों का योगफल कितना, 3 और 1 4 और 2 6, तो 6 बराबर 42 यानी कैसे गुना 7 से गुना हो रहा है। तो कह रहा है कि ए और बी की आयु का योगफल ज्ञात करें। तो ए और बी की आयु का योग कितना 2 और 1 3 बराबर, देखिए तो इधर आने में कैसे गुना 7 से, तो 7 में 3 से गुना करेंगे तो कितना वर्ष यानी 21 वर्ष, यानी यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी हम लोग इस सेट में 15 क्वेश्चन सोल्व कर लिए और जो भी अभी बचा हुआ 15 के बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको भी क्लियर करेंगे और बहुत बारीकी से क्लियर करेंगे। तो आप लोग प्रतिदिन आपको हमेशा जो है एक सेट या उससे सेट का 15 क्वेश्चन जरूर सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप लोग बने रहें वीडियो में और कोई भी वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ये अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।